Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Let's talk about 10 adjectives today and see how you can form abstract nouns and add verbs from them. आज बात करते हैं 10 विशेषणों के बारे में और देखते हैं कि कैसे हम इनको बदल सकते हैं भाववाचक संज्ञा और क्रिया विशेषण में. We need to know these as these are often asked in various exams. हमारे लिए ये जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि कई बार इसे परीक्षा में पूछा जाता है. Secondly, we are also asked to use them into sentences by changing their part of speech. दूसरी बात यह है कि कई बार इन शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच को बदल के आपको कहा जाता है इनको वाक्यों में प्रयोग करने के लिए. There are ways in which the parts of speech of these words can be changed. इन शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलने के भी तरीके हैं. I will explain it in this video. इस वीडियो में मैं यह बताऊंगी. You will also get to know how to use these words in sentences. आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे आप इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं. So let's start. शुरू करते हैं. The first word is honest. यह पहला शब्द है. When we use honest in a sentence like she is an honest girl, we know that it describes the girl, which is a noun, so it is an adjective. जब हम इस शब्द को ऐसे वाक्य में प्रयोग करते हैं कि वह एक ईमानदार लड़की है, इसमें ईमानदार शब्द लड़की की विशेषता बताती है जो कि एक संज्ञा है, तो इससे साबित होता है कि ईमानदार एक विशेषण है. Now when we want to change it into an abstract noun, we have to say the name of the quality, which is honesty. अब जब हम ईमानदार को भाववाचक संज्ञा में बदलना चाहेंगे तो हमको इस चरित्र का नाम बताना होगा और वो नाम है ईमानदारी. The sentence with honesty can be honesty is the best policy. ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है. And when we want to change it into an adverb, it should qualify a verb. The adverb will be honestly. The sentence can be the boy talked honestly. अगर हम इस शब्द को किसी क्रिया विशेषण में बदलना चाहते हैं तो उसको किसी क्रिया की विशेषता बतानी होगी. The boy talked honestly वाक्य में honestly talked नाम के क्रिया की विशेषता बताती है. Generally, ly is added at the end of an adjective to turn it into an adverb. साधारणतः किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने के लिए उसके साथ ly जोड़ दिया जाता है. The second adjective for today is cruel. The abstract noun is cruelty. तो हमारा दूसरा एडजेक्टिव यानी विशेषण क्रूएल है जिसका अर्थ है निष्ठुर और इससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा बनती है वो है क्रूएल्टी यानी निष्ठुरता. द एडवर्ब विल बी क्रूएली. क्रूएली क्रिया विशेषण होगा. द सेंटेंसेस कैन बी द क्रिमिनल वॉज अ क्रूएल मैन. यहाँ क्रूएल एडजेक्टिव है. द किंग इज नोन फॉर हिज क्रूएल्टी. यहाँ क्रूएल्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा है. द डेमन लाफ्ड क्रूएली. यहाँ पर क्रूएली एडवर्ब या क्रिया विशेषण है. The next adjective is safe. The abstract noun is safety and the adverb is safely. अगला विशेषण safe है यानी कि सुरक्षित. उससे जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो है safety यानी कि सुरक्षा और उससे जो क्रिया विशेषण बनती है वो है safely यानी कि सुरक्षित तरीके से. The sentences can be this seems to be a safe place. Here safe is adjective. We took care of our safety. Safety is an abstract noun. We crossed the road safely. Safely is an adverb. तो ये 3 वाक्य थे सेफ शब्द के विशेषण, भाववाचक संज्ञा और क्रिया विशेषण से बने हुए. द नेक्स्ट एडजेक्टिव इज स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली. द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति. द एडवर्ब इज स्ट्रॉन्गली यानी कि शक्तिशाली तरीके से. द सेंटेंसेस कैन बी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग यूनिटी बिटवीन देम. स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है. द स्ट्रेंथ ऑफ देयर यूनिटी इज वेल नोन. स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दे अपोज टू द आइडिया स्ट्रॉन्गली. Strongly adverb है. The next 4 adjectives are weak, clean, smart and happy. ये अगले 4 विशेषण हैं. When we want to change these into abstract nouns, weak becomes weakness, clean becomes cleanliness, smart becomes smartness and happy becomes happiness. तो इन चारों विशेषणों के भाववाचक संज्ञा जब बनते हैं तो ये बनते हैं weakness, cleanliness, smartness और happiness. When we want to change these into adverb, they become weakly, cleanly, smartly, happily. ये चारों क्रिया विशेषण हैं. The last 2 adjectives for today are those that end with
फुल, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल। ये आज की चर्चा में आने वाले अंतिम दो विशेषण हैं और दोनों के ही अंत में फुल है। When we want to change them into abstract nouns, they become beauty and grace. भाववाचक संज्ञा के रूप में ये दोनों बनते हैं ब्यूटी और ग्रेस। एंड एज एडवर्ब्स दे आर ब्यूटिफुली, ग्रेसफुली। और क्रिया विशेषण के रूप में ये दोनों है ब्यूटिफुली और gracefully. So these were the 10 adjectives whose forms were changed into abstract nouns and adverbs. तो ये थे 10 विशेषण और उनसे बने हुए भाववाचक संज्ञाएं और क्रिया विशेषण। You should remember them for your future exams and for the improvement of your knowledge of English. इन विशेषणों और इनके भाववाचक संज्ञा और क्रिया विशेषणों को हमेशा याद रखना अपने भविष्य के परीक्षाओं के लिए तथा अपने अंग्रेजी के ज्ञान के उन्नति के लिए। So that was all about my video today. आज के वीडियो के लिए इतना ही। I hope you found this video useful. मुझे आशा है आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। If you found it useful, do like it, share it and subscribe to my channel if you haven't already. अगर आपको ये उपयोगी लगी होगी तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। Keep reading, listening and practicing a lot of English and do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.